हमारी जो बुक रीडिंग चल रही है मेगा लिविंग, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज अध्याय 4 चालू करेंगे, जिसका नाम है व्यक्तित्व सार्वजनिक जीवन में सफलता। कभी भी अपनी दशा में सुधार की चाहत करने से पहले आपको अपने आप में सुधार करना चाहिए। अगर आप एक कंपनी का नेतृत्व करना चाहते हैं तो पहले स्वयं का नेतृत्व करना सीखें। यदि अपने परिवार या किसी टीम का व्यवस्थापक बनना चाहते हैं तो पहले अपनी खुद की व्यवस्था करना सीखें। आत्म साधना जीवन की साधना का डीएनए है। हमेशा की तरह शुरुआत आपके विचारों से होती है। व्यक्तित्व आपके विचारों को बाह्य रूप होता है। आपके दिमाग में मौजूद विचारों से आपके व्यक्तित्व का निर्माण वैसे ही होता है जैसे कि मजबूत रस्सी का निर्माण पतले रेशों से होता है। कमजोर विचारों से कमजोर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक बेहद अनुशासित विचारक बने तो आप एक पक्के तौर पर जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक होंगे। निष्ठा, साहस और विश्वसनीयता से निर्मित व्यक्तित्व आजीवन सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। सक्रियता का सुख। जीवन में घटने वाली हर घटना की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप अपने जीवन को व्यक्तिगत और पेशेवर उत्कृष्टता का मिसाल बना सकते हैं या दुख और पीड़ा की महागाथा। निर्वाण या दुस्वप्न चुनना आपके हाथों में है। मूल बात यह है कि आप एहसास करें कि समस्या को एक चुनौती के रूप में लेने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाने का अधिकार आपका है। आपके जीवन का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ जो घटित होता है उसको आप किस तरह लेते हैं या फिर उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। सक्रिय होने का मतलब यह होता है कि आप पुरानी विफलताओं या कम अनुपलब्धियों या निजी हालातों का हिसाब किताब नहीं रखते। इसका मतलब यह भी होता है कि आप पुरानी बातों के लेकर लोटे धोते नहीं और दुनिया के साथ आप कैसा व्यवहार किया जाता है जैसी बातें शिकायतों को पिटारा लेकर नहीं बैठ जाते। आप इन सबसे आगे निकलते हुए सक्रियता करते हुए एक सच्चे विजेता की मानसिक विकास करने के लिए आपको अपनी सक्रिय शक्तियों को उपयोग करना चाहिए। आप स्वयं को इस धरा पर एक नन्हे देवता के रूप में देखें, जिसके अंदर महान सफलता हासिल करने के सारे गुण हैं। अपने महत्वाकांक्षा पूरी करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति है। गांधी, फोर्ड, लिंकन, बेल, केनेडी और सार सफल हुए तो आप भी हो सकते हैं। सक्रियता का महान सफलता हासिल करने वालों की पहचान रही है। वे अवरोधों और विफलता के सबक लेते हैं, गलतियों को विकास एक अद्भुत अवसर के रूप में लेते हैं। अपनी जिंदगी की तकलीफों को गुरु मानते हैं। जीवन में किसी भी घटना को नकारात्मक रूप में नहीं लेते, हर चीज को सिर्फ सकारात्मक पहलू को देखते हैं। आप एक गुलाब और उसके डंठल पर जरा गौर करें। कुछ लोग इसका मतलब यह निकालेंगे कि यह गुलाब की झाड़ी है और जिसमें फूल और कांटे हैं, तो कुछ समझेंगे कि यह कांटेदार झाड़ी है जिसके सारे गुलाब के फूल हैं। चीज एक ही है मगर आप उसका अपना अपना मतलब निकालते हैं। एक बार आप प्रभावशाली ढंग से सोचने की आदत डाल देते हैं तो फिर एक नई यथार्थ दुनिया उजागर होने लगती है। जब आप इसको इस बात का आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि आपके विचारों में आपका भाग्य बदलने की अनंत शक्ति विराजमान है तो विस्मयकारी चीजें प्रकट होने लगती है। आमतौर पर आप अपनी अनंत मानसिक क्षमता के केवल 25% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर बाकी क्षमता का क्या होता है? ऐसे में क्या हम अचिंतन सा जीवन जीकर प्रकृति प्रदत्त अपने दिमाग के अरबों कोशिकाओं और अद्भुत काया को ही यूं ही बर्बाद कर जाने देना चाहते हैं? यह पुस्तक आपको सतर्क करती है। पलक झपकते मात्र एक ही पल में अभी आप अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। एक बुलंद जीवन जीने का भी संकल्प ले। सक्रिय होने का मतलब आप अपने भाग्य के निर्माता है, गुलाम नहीं। अपने भूत या घटी या भविष्य में घटने वाली घटना भी किसी घटना का मतलब निकालने के लिए आप आजाद हैं। उदाहरण के लिए आपका कोई अपमान करता है तो आप अपनी मर्जी से इसका कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति गुस्सा हो जाता है और अपने आप से बारंबार पूछने लगता है कि आखिर कोई आपके साथ ऐसा भला कैसे कर सकता है। इस तरह आप खुद को नकारात्मक सोच में गर्त में धकेल देते हैं और फिर आप किसी काम के नहीं रह जाते। लेकिन एक सक्रिय सोच वाला व्यक्ति इस घटना को स्वयं की शक्ति संपन्न करने के मौके के रूप में देखता है। एलिनोर रोजवेल्ट ने कहा है, आपकी अनुमति के बगैर आपको कोई आहत नहीं कर सकता। गांधी ने इसी को अन्य शब्दों में कहा है, यदि हम नहीं चाहते तो वे हमारा आत्मसम्मान नहीं छीन सकते। महत्वपूर्ण बात है किसी घटना का मतलब निकालना। आप चाहे तो उसका अपने को फायदा पहुंचाने वाला मतलब निकाल सकते हैं, या आपके साथ कोई दुराचरण करता है तो सामान्य तौर पर इससे पैदा होने वाले नकारात्मक हालात
आप निम्नलिखित मतलब भी निकाल सकते हैं। पहला है बेचारा, मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ, शायद इसका आज का दिन खराब ही चल रहा है। दूसरा है मैं इस घटना से क्या सबक ले सकता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल अपनी जीवन साधना के मार्ग में कैसे कर सकता हूँ। तीसरा है हर घटना के पीछे एक वजह होती है, इसका कोई सकारात्मक नतीजा जरूर निकलेगा। चौथा है अगर इस मामूली घटना से खुद को परेशान होने देता हूँ तो इसका मेरे शरीर और मन पर क्या विपरीत असर पड़ेगा। मैं घटना को छोटी सोच से माप रहा हूँ। पांचवा है मैं एक नारंगी जैसा हूँ, निचोड़े जाने पर वही बाहर आता हूँ जो उसके अंदर रहता है। यदि मैंने मन में शांति, दयालुता और आत्म संयम का विकास किया है तो यह आश्चर्यजनक गुण प्रकट होगा। यदि नकारात्मक गुण गुण प्रकट होता है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत साधना में मुझे अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। याद रखें, सर्प काटने से कोई नहीं मरता, दरअसल काटने के बाद जो विष शरीर में फैलता है वह प्राणघातक साबित होता है। किसी दूसरे इंसान के सर्पदंश का जहर अपने अंदर न फैलने दे। आप इस जहर को फैलने से रोक सकते हैं, क्योंकि अपने दिमाग में पैदा होने वाले विचार की जिम्मेदारी आपकी होती है। अपने मन के बगीचे में हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड प्रवेश करने वाले विचारों पर नियंत्रण रख कर हर दिन एक महाजश्न में बदल सकते हैं। सक्रिय होने का मतलब है आप एक परमानंद का जीवन जी सकते हैं। बस आपको यह करना है कि अपनी जिंदगी के खूबसूरत क्षण में घटने वाली हर घटना को एक सकारात्मक नजरिए से देखें। कोई भी अनुभव सुखकारी नहीं होता, हर अनुभव में आपके व्यक्तित्व में एक अंश हसीन बनाने की संभावना छुपी होती है। ये एक चुनौती भी पेश कर सकता है जो कि शारीरिक, मानसिक, पेशेवर और आध्यात्मिक रूप से आपको एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। सच्चे विजेताओं को समस्याओं में महान अवसर दिखाई देता है। जहाँ जहाँ दूसरे असफल हो जाते हैं वहां पर वे सफल हो जाते हैं। किसी भी तरह की मंदी छाया हो, कुछ मुट्ठी भर अध्यमी ऐसे होते हैं जो कुबेर का खजाना ढूंढ निकालते हैं। शेयर के खिलाड़ी तब करते हैं जब दूसरे बेचने की आपाधापी कर रहे होते हैं। हर बारिशी तूफान में खुला नीला आसमान देखे वह हमेशा ही होता है। सक्रियता आत्मसम्मान के सफर का पहला कदम होता है। यह आत्मनियंत्रण से ज्यादा कुछ भी नहीं है। साधना संबंधी सारे जरूरती गुण तरह आत्मनियंत्रण, धीरज, लगन और नियमित प्रयास से विकसित किया जा सकता है। नियमित रूप से अगर आप आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं तो सचमुच आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं, अपने अंदर सोई पड़ी अनंत शक्तियों को जगा सकते हैं। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? बस आज के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे। तो आज का सेशन ही समाप्त करते हैं।